आज हम पढ़ेंगे संध्या सुंदरी, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कई कविताओं में से एक बहुत ही अच्छी कविता के तौर पे संध्या सुंदरी को देखा जाता है। संध्या सुंदरी में संध्या को अर्थात शाम के समय को, संध्या बेला को एक युवती के रूप में दिखलाने का प्रयास किए हैं। अर्थात संध्या का यहाँ पर मानवीकरण हुआ है, मनुष्य के रूप में दिखलाने का प्रयास किए हैं कि संध्या किस तरह से एक सुंदर युवती दिखती है और इस पृथ्वी लोक पर जब संध्या आसमान से उतरती है तो संध्या का किस तरह से पृथ्वी लोक पर आना होता है और संध्या किस तरह से धीरे धीरे पृथ्वी के समस्त जगहों पर चुपचाप विराजमान हो जाती है। आइए हम लोग देखते हैं इस कविता के जरिए संध्या सुंदरी को सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी किस तरह से मानवीकरण किए हैं। उनके इन पंक्तियों से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ऊपर का पंक्ति जो 4 लाइन है, 4 पंक्तियों में हम लोग देखेंगे, दिवस अवसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परीसी धीरे धीरे धीरे। दिवस अवसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है वो संध्या सुंदरी परीसी धीरे धीरे धीरे। अर्थात यहाँ पर संध्या जो है, यहाँ पर मैं एक चित्र के माध्यम से संध्या सुंदरी को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि मेघमय आसमान है, चारों तरफ बादल छाए हुए हैं और दिन का अंत होने वाला है या दिन का अंत हो चुका है और संध्या का समय, संध्या का जो आवागमन है वो होने को है या संध्या अब इस पृथ्वी लोक पर आने वाली है। दिवस अवसान का समय, दिवस के अंत होने का समय है। मेघमय आसमान से बादलों से भरे हुए, मेघमय आसमान से बादलों से भरे हुए आसमान से उतर रही है वह संध्या। वो संध्या उतर रही है, सुंदरी भी है और परी सी लग रही है। सुंदरी भी है और परी सी लग रही है, आ रही है धीरे धीरे धीरे। अर्थात उनके पैरों में या उनके चलने से या उतरने से किसी भी तरह का कोई शब्द सुनने को नहीं मिल रहा है, इसीलिए वो धीरे धीरे इस पृथ्वी लोक पर आ रही है। आगे देखते हैं। तिम्रांचल, अंधेरे से भरा हुआ अंचल, भूमि। तिम्रांचल में चंचलता, चंचलता का अर्थ होता है शोरगुल, हास विलास, जन समूह का आवागमन, किसी के प्रति किसी को आकर्षित करना, बोलचाल, नाना प्रकार के जो पृथ्वी लोक पर घटनाएं घट रही हैं उसमें कहीं ना कहीं एक चंचलता का परिभाषा देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर कोई चंचलता नहीं है, अर्थात सभी वस्तु शांत है। संध्या सुंदरी भी उतर रही है तो धीरे धीरे उतर रही है,
तो तिम्रांचल में चंचलता का कहीं नहीं आभास, कहीं भी किसी भी तरह का कोई भी गतिविधि देखने को नहीं मिल रहा है। सभी शांत हैं। अंधेरा धीरे धीरे अपने पांव पसार रहा है। पूरे अंचल में अंधेरा छा गया है और ये अंधेरा का पूरे पृथ्वी लोक पर छाना इसका प्रतीक है कि संध्या सुंदरी पृथ्वी लोक पर आ चुकी है। मेघमय आसमान से उतरी है और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाने लगा है और उसमें कहीं भी कोई गतिविधि देखने को नहीं मिल रहा, कोई चंचलता नहीं है, किसी भी तरह का कोई हरकत नहीं है, कहीं भी उसका कोई आभास नहीं है। अब आगे देखते हैं। मधुर मधुर है दोनों उसके अधर। संध्या सुंदरी के जो ओष्ठ हैं, जिसको होंठ भी बोलते हैं, वो दोनों ही होंठ जो हैं वो मधुरता से भरा हुआ है, मधु से भरा हुआ है। एक अलग तरह का सौंदर्य है। इसीलिए यहाँ पर कवि जो है उनके दोनों अधर को मधु से भरा हुआ मधुर मधुर बतलाए हैं। किंतु जरा गंभीर नहीं है उनमें हास विलास। लेकिन उनके अंदर, संध्या सुंदरी के अंदर कहीं भी किसी भी तरह की गंभीरता को कभी नहीं देख पा रहे हैं। बोल रहे हैं किंतु जरा गंभीर नहीं है, जरा भी गंभीर नहीं है। वो आ रही है, धीरे धीरे आ रही है। उनके दोनों ओष्ठ मधु के मानो मधु से लेप किया हुआ हो, मधुर मधुर है। और जब वो उतर रही हैं तो जरा भी गंभीर नहीं है। लेकिन एक और बात बोलते हैं, किंतु जरा गंभीर नहीं है, गंभीर भी नहीं है, उनमें हास विलास, और उनमें कोई हास अभिलाष भी देखने को नहीं मिल रहा है। यानी हंसी आनंद भी देखने को नहीं मिल रहा है और वो गंभीर भी नहीं है, वो गंभीर भी नहीं है और उनके अंदर हंसी आनंद भी देखने को नहीं मिल रहा है। यदि हंसता है, यदि कोई हंस रहा है तो केवल तारा, एक तारा केवल जो है वही हंस रहा है। हंसता है तो केवल ताराए गुथा हुआ उन घुंघराले काले काले बालों से। संध्या सुंदरी के जो बाल हैं उनमें गुथा हुआ है। ये बाल कैसे हैं? काले काले हैं, घुंघराले हैं। अर्थात यहाँ पर मेघ को, काले काले मेघ को ही कवि ने संध्या के केश राशि को मान लिया है और वहां पर उपस्थित, आसमान में उपस्थित एक तारा को उन्होंने बतलाया है कि संध्या सुंदरी जब उतर रही है तो वो अपने काले काले घुंघराले बालों में एक तारा को गूंथ ली है। जैसे हर लड़की अपने बालों के सौंदर्य को, अपने केश राशि के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ लगाती है, उसी तरह से संध्या सुंदरी भी अपने गुथे हुए घुंघराले काले काले बालों में एक तारा को उन्होंने गूंथ लिया है और हंसता है तो केवल तारा। क्योंकि संध्या सुंदरी भी जब उतर रही है तो गंभीर भी नहीं है, तो हंसती भी नहीं है, आनंद से भरी हुई भी नहीं है, और गुथा हुआ है उनके काले काले बालों में। अर्थात उस मेघमय आसमान जो है, वो मेघ जो है वो ही
संध्या सुंदरी के बालों का प्रतीक है और उसमें एक छिपा हुआ तारा ही गुथा हुआ तारा है और ऐसा मानो प्रतीत हो रहा है जैसे संध्या सुंदरी के वे काले काले मेघ ही घुंघराले काले काले बाल हों और उसमें एक तारा जो छिपा हुआ है वही मानो लगता है कि गुथा हुआ हो और यदि कोई हंस रहा है तो तारा ही हंस रहा अर्थात चमक रहा है। हृदय राज की रानी का वह करता है अभिषेक। यहाँ पे यदि वह का देखे तो वह शब्द जो है सभी जीव जंतुओं सभी प्राणियों से कह सकते हैं। वह शब्द यहाँ पर संबोधित है उनके लिए, क्योंकि सभी प्राणी जो थके हारे हैं, दिन भर के कार्य से थके हारे हैं, जो कि चाहते हैं कि संध्या का बेला हो ताकि वह अपने घर को लौट सके, विश्राम कर सके, इसलिए वह अपने हृदय से राज्य की रानी अर्थात संध्या सुंदरी का अभिषेक करते हैं। वह मजदूर, वह किसान, वह प्राणी जो दिन भर मेहनत करते हैं और संध्या का जब समय आता है तो वह संध्या को जो है अभिषेक करते हैं, का स्वागत भी करते हैं और अभिषेक भी करते हैं और इस तरह से संध्या का जो है राज्याभिषेक भी हो जाता है। राज्य की रानी भी है अर्थात हृदय की रानी है। राज्य यहाँ पर कोई भूमि की नहीं है बल्कि हृदय, हर थके हुए इंसान के हृदय की वो रानी है, क्योंकि वो जब आती है तो अलसता की सी लता, जब वो आती है तो मानो ऐसा लगता है कि वह आलस से भरी हुई एक लता के समान है। वह जब आ रही है तो उनके अंदर पूरा आलस है और वही आलस प्रत्येक जीव जंतु में भी देखने को मिलता है। संध्या के समय लोगों के अंदर जो थके हुए प्राणी हैं उनके अंदर यह आलस भी देखने को मिलता है, क्योंकि संध्या सुंदरी भी आलस से भरी हुई रहती है। किंतु कोमलता की वह कली और बहुत ही कोमल है, बहुत ही नाजुक है, क्योंकि परी सी है, सुंदर सी है और इसलिए वो कोमल भी है। कोमलता की वह कली है, अभी वो फूल भी नहीं हुई है, वो तो अभी कली है। सखी, उनकी सखी है नीरवता। नीरवता का अर्थ होता है सन्नाटा, सुनापन, चुपचाप। तो संध्या जब आती है तो वो अपने सखी के साथ आती है और सखी के कंधे पर डाले बांह, सखी नीरवता अर्थात सखी नीरवता के कंधे पर डाले बांह छासी अंबर पथ से चली, अंबर से धीरे 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 धरती की तरफ चलती आती है और साथ ही वह अपने साथ सन्नाटा, सुनापन, चुपचाप, निशब्द सहेली या सखी को लिए आती है। आगे देखते हैं। नहीं बजती उसके हाथों में कोई वीणा। अब संध्या सुंदरी के हाथों में कोई वीणा भी नहीं है और ना ही वह बजती है। नहीं होता कोई अनुराग राग आलाप। इस समय ना तो कोई प्रेम है, ना तो कोई शब्द है, ना तो कोई बातों का आलाप है, यानी समस्त जगहों पर केवल सूनापन है, निशब्द है, चुपचाप है, गंभीर है। कहीं भी हास्य विलास नहीं, कहीं भी प्रेम नहीं, कहीं भी कोई शब्द नहीं, कोई ध्वनि नहीं, कोई संगीत नहीं। यदि कुछ है तो वो है सूनापन, अकेलापन, सन्नाटा, निशब्द, चुप चुप। यही तो देखने को केवल मिल रहा है। यहाँ तक कि नुपुरों में भी जो संध्या सुंदरी अपने पैरों